को बहुत इज्जत मिला, यहाँ पर प्यार मिला। जी जी। बस हम बहुत खुश हैं आज। नरेंद्र मेहता जी को बहुत सालों से देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप चाहे भिखारी को भीख भी देते हो ना, वो भी एक रिस्पेक्ट का भूखा होता है। नरेंद्र मेहता जी ने हमें रिस्पेक्ट दिया है, उन्होंने हमें ये लालच दिया है, तो हम उस नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। आज मीरा रोड के 7 स्क्वायर एकेडमी स्कूल में मंत्री रविंद्र चौहान का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, जिसमें यहां पर हज़ारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहभाग लिया। यहां पर उनके आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मार्गदर्शन किया गया है मंत्री रविंद्र चौहान द्वारा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमने एक नई बात देखी कि हमारे समाज के जो थर्ड जेंडर जिन्हें कहा जाता है, उन्हें हमेशा समाज अलग नज़रों से देखता है। उन लोगों को भी आज हमने यहाँ पर देखा, तो हमने प्रयास किया है उनकी अंदर की भावना जानने का, उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके विचारों को जानने का। आइए हम उनसे बात करते एक एक करके। जी, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम चांदनी है। जी, कहाँ रहते हैं आप, और आज आप ये भारतीय जनता पार्टी का आपने पट्टा पहना है गले में? बहुत बहुत खुशी हो गई हमको, आज हम लोग आए, हम लोग को बहुत इज्जत मिला, यहाँ पर प्यार मिला। जी जी। बस हम बहुत खुश हैं आज। जी, तो क्या ऐसी खास वजह आपने देखी है भारतीय जनता पार्टी में कि आपने ये पार्टी को पसंद किया? पार्टी अच्छी है, अच्छी काम कर रही, हमारे लिए कुछ कर रहे, तो हम लोग खुश है इस बात से। जी, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अन्नू है। कहाँ रहते हैं आप? मैं मीरा रोड में रहती हूँ। यहाँ पर कब से आप रहते हैं? मैं पिछले 10 साल से यहाँ रहती हूँ। जी। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप किस लिए आए थे, क्या आपको पता चला और क्या कारण था? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम यानी हमारा कार्यक्रम है। हमें यहाँ इनवाइट किया था माजी जिला अध्यक्ष वनीता ताई बने और जिला अध्यक्ष अनीता ताई पाटिल ने हमको इनवाइट किया, आओ देखो, और हमको बीजेपी ज्वाइन करना था और हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपने कब ज्वाइन किया? अभी कुछ दिन पहले ही। कुछ दिन पहले आपने बीजेपी ज्वाइन, तो क्यों बीजेपी आपने ज्वाइन किया, क्या कारण? क्योंकि मैंने देखी हर पार्टी, हमने दूसरे पार्टी में भी ज्वाइन किया था, उससे पहले भी ज्वाइन किया था। जो रिस्पेक्ट बीजेपी में हमको मिल रही है वो पहले पार्टियों में कहीं भी नहीं मिली। अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग खेमों में बटी हुई है, कोई अलग तरीके से इसे संभाल रहा है, कोई अलग तरीके से चला रहा है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता जो सम्मेलन था, ये यहाँ के पूर्व जो एमएलए है नरेंद्र मेहता, उनके द्वारा यह कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो आप उन्हीं के पास में क्यों गए, या उनसे साथ में मिलकर क्यों काम कर रहे हो? हमको ये जानना ज़रूरी नहीं कि इससे पहले कौन संभाला आगे। हम नरेंद्र मेहता जी को बहुत सालों से देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमको लगा हमको उनको ज्वाइन करना चाहिए और वो शायद हमारा भी कुछ भला करेंगे, हमको पता है। हमारे जो शहर के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता है, इनसे उम्मीद है कि इन लोगों का कुछ भला करेंगे। हम और बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम रितु बाउगी है। जी, आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं भी यहाँ की सदस्य हूँ, मीरा भाईंदर की। तो आप यहाँ पर किसी और पहले पार्टी में थे आप? नहीं, मैं इससे पहले कोई पार्टी में जाने का मतलब ना इंटरेस्ट था, ना इंटरेस्ट कभी आया, पर नरेंद्र मेहता जी का हमें हमेशा सपोर्ट रहा है, तो हमें दिल से ऐसा दिल किया कि हम इस पार्टी में ज्वाइन करें। और आज काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में हमें इन्वाइट किया। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारी जो वनीता बने हैं, जिसको हम माँ बोलते हैं, वो तो जगत माँ ही है हमारी, तो हम उनको माँ बोलते हैं, तो उनका मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी। और मेरी छोटी बहन श्रद्धा बने, उनका थैंक्स करना चाहूँगी जो हमें उन्होंने इन्वाइट किया यहाँ पे। और हमारे का जिला अध्यक्ष, क्या नाम है उनका, अनीता ताई पाटिल का भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया यहाँ पे। तो क्या आपने ऐसी खूबी देखी भारतीय जनता पार्टी में? यहाँ पर और भी पार्टियाँ है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना पार्टी है, उनको छोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए? क्योंकि हमेशा इस पार्टी का हमेशा हमें सपोर्ट रहा है। जैसे कि हम दहीहंडी वगैरह उत्सव होता है और गरबा वगैरह होता है नवरात्रि में, हमेशा नरेंद्र मेहता जी ने हमें हमेशा इनवाइट किया है। और इनवाइट भी ऐसा नहीं किया, बहुत ही उन्होंने हमें एक हमारा ग्रैंड बोलते हैं ना, वार्म वेलकम बहुत अच्छी तरह से किया है, जैसे बाकी लोगों को करते हैं। तो हमें दिल से खुशी हुई कि उन्होंने हमारे कम्युनिटी को इतना इज्जत दी है और हमारी कम्युनिटी को इतना सपोर्ट किए। तो हम भी यही मतलब ये ट्राई करेंगे कि हमारी कम्युनिटी से भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहे हमारा। मतलब आपका सपोर्ट नरेंद्र मेहता जी के लिए रहेगा? जी बिल्कुल, मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी को हमारा फुल लॉन सपोर्ट है और भारतीय जनता पार्टी को भी हमारा फुल लॉन सपोर्ट है बीजेपी के लिए। आपका नाम बताइए और ये बताइए कि जब आप ऐसी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो जो लोगों का जो नज़रिया होता है आपको देखने के प्रति, वो कैसा आप मुझसे महसूस करते हैं?
जी हाँ, मेरा नाम है बॉबी जी। मैं गए पिछले 10 सालों से मीरा रोड में रहता हूँ। और देखिए, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम कोई पार्टी जॉइन करें। देखो, पार्टी एक इंडिविजुअली सब एक इंसानों का वर्क है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एनसीपी वालों ने हमें बुलाया था, हमने वो भी ज्वाइन किया था, बट उन लोगों से हमें चाहिए वैसा सपोर्ट नहीं मिला, चाहिए वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिला। बीजेपी में अभी इन्वॉल्व होने का ये हमारा सोच है कि यहाँ पे हमें जो रिस्पेक्ट चाहिए, हर कोई एक इंसान, तो डेफिनेटली हम लोग भी वही चाहते हैं कि हमें वो रिस्पेक्ट मिले। और भारतीय जनता पार्टी ने आज हमें बुलाया, मंजू जी ने और श्रद्धा ताई ने, श्रद्धा जी की मम्मी ने, हम सबको इनवाइट किया, सब ने बताया ही है। देखो, इंडिविजुअल नाम से बात नहीं होती, उन लोगों ने जो रिस्पेक्ट हमारे लिए सोचा है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। और जितने भी मीरा भाईंदर में हमारे LGBTIQs के सदस्य रहते हैं, उनको लेकर भी हम आगे आएंगे। आज हम 3 हैं, पता नहीं कल उठ के 300 लोग आएंगे, और वो 300 से 3000 भी हो सकते हैं। तो वो इसलिए हो सकता है कि इन 3 लोगों को 100 के बराबर का रिस्पेक्ट दिया है आज यहाँ पर। तो वो चीज़ हमारे लिए मायने रखती है, और इस वजह से हम नरेंद्र मेहता जी को, भारतीय जनता पार्टी को और ऑल मीरा भाईंदर में रहने वाले सारे इसी सदस्यों को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। किसी प्रकार की कोई आपको लालच तो नहीं दी गई है, या किसी प्रकार का कोई आपको ऐसा झांसा दिया जा रहा है कि हम आपके लिए ये करेंगे या वो करेंगे? नहीं जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि रिस्पेक्ट का इंसान हर भूखा होता है। डेफिनेटली ऐसा कुछ होता तो हम लोग ऐसे दल बदलू नहीं होते, या जो भी है। हाँ, हमें रिस्पेक्ट का लालच दिया उन्होंने, हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी है कि हम हजम नहीं कर पा रहे, तो इतना रिस्पेक्ट हर कोई देता नहीं है। तो जो नरेंद्र मेहता जी ने हमें रिस्पेक्ट दिया है, उन्होंने हमें ये लालच दिया है, तो हम उसके भूखे हैं लालच के, हम की हमें इज्जत दो, तो हम इज्जत देंगे। तो हमें उन्होंने हमेशा इज्जत ही दिया है। और LGBT के सारे पब्लिक यही चाहते कि उनको सम्मान मिले, क्योंकि हमें जो लोग देखते, जिस आपने नज़रिया पूछा, नज़रिया हमारे लिए बहुत गंदा होता है। जैसे, क्योंकि देखो, आज तो हम लोग एक हाई क्लास में दिखाई दे रहे, पर बहुत जो एक छोटे घर से होते हैं ना, उन लोग को रहने का स्टाइल नहीं होता है, बात करने का तरीका नहीं होता है, तो उनसे लोगों को घिन आती है, अरे यार ये लोग दूर ही अच्छे हैं। बट वो आज के डेट में नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारे लिए लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है, और जनता पार्टी भी और भी आगे करने वाली है। और मैं सभी के लिए यही कहना चाहूँगा कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमें भी आगे आने का चांस दीजिए, और हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए हम लोग भी अच्छे रहेंगे। हमारा जो ग्रुप है, हम लोग जो कमिटीज़ है, उसको लेके हम ज़्यादा अच्छा बढ़ावा देंगे, ताकि हमारे मीरा भाईंदर में तो भी एटलीस्ट हम प्रगति कर पाएंगे। और हम प्रगति कर पाएंगे तो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे कि अरे ये देखो, ये लोग यहाँ है, मुंबई में मीरा रोड में रहवासी, इन लोग ने किया, आगे चल के हमारे लिए भी होगा। तो शहर के हर कोने कोने में, हर जिले में, हर खेड़े गांव में लो, कहीं पे भी लो, भारतीय जनता पार्टी होगी और उनकी जैसा हमारा रिस्पेक्ट होगा, तो हर कोई LGBT का इंसान आगे रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो जिस तरह से ये इज्जत के और रिस्पेक्ट के भूखे हैं या लालची है, उनके शब्दों में अगर मेरे को, तो वो तो उन्हें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मिल रही है, ऐसा उनका कहना है। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि आपकी क्या उम्मीदें है यहाँ के जो नेता है नरेंद्र मेहता जी, उनसे क्या आप उम्मीद लगा रखते हैं? हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि जो लोगों को हम बेघर हो जाते हैं, जिन लोग के लिए प्रॉब्लम्स होते, तो हम चाहते हैं कि हम पूरे महाराष्ट्र या भारत में तो आश्रम नहीं खोल पाएंगे, तो मीरा भाईंदर में हम तीनों की ये सोचे कि यहाँ पे एक छोटा आश्रम हो जाए। जो हमारे जैसे लोग बेरोजगार हैं, जो LGBTIQs के बेरोजगार हैं, उनको हम कुछ रोजंदारी खड़ा कर पाए, उनके लिए कुछ काम उद्योग ले पाए, कि क्योंकि हम लोगों की कम्युनिटी को बहिष्कार डालने के अलावा हम लोग उनको हमारी फैमिली समझ के संभाल पाए, ताकि बीमारियां ना बढ़े, लोग गलत नज़रिए से देखें, उनको तुच्छ नजरों से ना गिने। ये चीजों के लिए बस मैं विनती करूंगा कि मैं मीरा भाईंदर में तो भी एटलीस्ट एक LGBTIQ का आश्रम कर पाऊं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है हमारे मीरा भाईंदर शहर के रहवासी LGBT है, जो जिन्हें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इज्जत से नवाजा है, और वो इसी चीज़ के भूखे रहते हैं। उन्हें भी समाज में इज्जत मिले, यही जो उन्हें BJP में मिल रही है, इसके चलते इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और उनकी उम्मीदें है कि आने वाले दिनों में उनके लिए अगर कोई रहने का आश्रम का इंतज़ाम होता है या उनका ठिकाना हो जाता है, तो वो और भी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इनके कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी से जोड़े रखेंगे। आखिर में जाते जाते ये मैं कहना चाहूँगा कि इन कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी के एक्स MLA नरेंद्र मेहता ने इज्जत देता है। देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।